अभी गोविंद और राकेश को अलविदा कहने के बाद मैं जा रहा हूँ अकेले ही सनसेट पॉइंट की तरफ। तो ये एक रास्ता तो दोनों तरफ से रास्ते जाते हैं, झील के दोनों किनारे दाएं और बाएं दोनों किनारे से होकर के हम सनसेट पॉइंट की तरफ जा सकते हैं। तो मैं झील की बाईं तरफ से जा रहा हूँ, जिस तरफ से ये आपको तिरंगा दिखाई देगा। और यहाँ पर काफ़ी शांत और लाओ जाएगा तो मुझे मिल गए हैं यहाँ पर कुछ पर्यटक घूमने आए थे माउंट आबू को। तो अभी हम जानेंगे इनसे माउंट आबू कैसा लगा आपको। हाय, माउंट आबू बहुत ही बढ़िया स्थान है और टूरिस्ट प्लेस के लिए बहुत ही सूटेबल प्लेस है। अच्छा, हमें यहाँ घूमने में बहुत ही बड़ा आनंद आया। अच्छा, और हम बहुत आनंदित हुए। हम विद फैमिली आए हैं। हाँ। और आप भी हमारे दोस्त हैं, हम अच्छा। विद फैमिली आए हैं। तो आपका नाम? मेरा नाम शिवनाथ राठौड़। वैसे मैं राजस्थान के पाली ज़िले से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, रानी से। अच्छा, तो ये भी हमारे पाली ज़िला के हैं और मैं भी पाली ज़िले से ही हूँ। बहुत खुशी की बात है। और एक चीज़ आप मुझे बताएं, यहाँ पर ये जो टूरिस्ट जगह है जी, तो मैंने नोटिस किया है, 2 दिन से मैं भी घूम रहा हूँ जी। यहाँ पे किसी तरह का कोई मतलब डर नहीं है। और टूरिस्ट प्लेस के पर क्या होता है, काफ़ी हैरेसमेंट होता है। नहीं, यहाँ बिल्कुल मुझे नहीं। यहाँ मैं भी राजस्थान के या गुजरात के काफ़ी टूरिस्ट प्लेस पे घूम चुका हूँ, लेकिन यहाँ का जो वातावरण है बिल्कुल सुटेबल है। बिना किसी भय, बिना किसी डर के, किसी को कोई प्रकार का भय नहीं है। यहाँ घूमने में, बैठने में एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। जो भी आते हैं टूरिस्ट फोटो खींचने की मदद भी करते हैं। अगर फोटो खींचवाने की वजह हम खींच लेते हैं फोटो और सेल्फी लेते हैं। तो कभी हम हम ले लेते हैं। बाकी जगहों पे जैसे मांगने वाले भी बहुत परेशान करते हैं। नहीं, यहाँ पर कोई भिक्षावृत्ति नाम की मैंने तो देखी नहीं है। ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर भिक्षावृत्ति नहीं है। तो वही चीज़ है यहाँ पे टूरिस्टों के लिए खास अगर कुछ बताना चाहें तो यहाँ पे बिल्कुल हैरेसमेंट नहीं है। यहाँ के लोग भी काफ़ी मददगार हैं और टूरिस्ट और कपल लोगों के लिए भी, और फैमिली जो अगर घूमने के लिए आना चाहते हैं तो उनके लिए भी काफ़ी सूटेबल प्लेस है। तो बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद। आपका क्या नाम बताएं सर? बस बोल दिया ना। कान जी नाडोल हैं आप। तो ये पूरे विद फैमिली यहाँ आए थे। तो चलिए फिर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। आभार आपका। हाँ, तो दोस्तों अभी मैं बात कर रहा था कि अभी मैं अकेले ही सनसेट पॉइंट की तरफ जा रहा हूँ। सनसेट मतलब सूर्यास्त। और असल में हम लोग क्या समझते हैं कि सूर्यास्त वाली जगह, ऐसा नहीं है। वहाँ से सूर्यास्त दिखता है तो काफ़ी अच्छा व्यू होता है वहाँ से सूर्यास्त का। और अभी मुझे अचानक ही एक फैमिली मिल गई थी, तो उनसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी फ्रेंडली लोग थे। तो मैं आ रहा हूँ झील के बाईं तरफ से, और सामने इस तरह का गेट आने के बाद मुझे लाना होगा फिर से लेफ़्ट की तरफ, और ये रास्ता जाएगा सनसेट पॉइंट की तरफ। असल में मैं गूगल मैप की मदद ले रहा हूँ, और दूसरा यहाँ पर कोई चारा नहीं है, क्योंकि वैसे बीच बीच में लोग मिलते हैं, चाहे तो पूछ सकते हैं। बाकी गूगल मैप भी यहाँ प्रॉपर काम कर रहा है और अच्छे से मैपिंग कर रहा है। और जहाँ से मैंने शुरू किया था झील के, तो वहाँ से मुझे करीबन 1.6 किलोमीटर दिखा रहा था गूगल मैप। मुझे लग रहा है ठीक वही जगह होगी, और उतना ही समय करीब 20-25 मिनट लगा बता रहा था। बाई वॉकिंग जा रहा हूँ, तो यहाँ पर काफ़ी पीसफुल फील कर सकते हैं, काफ़ी शांत, और यहाँ के मनमोहक नज़ारे जो दृश्य वगैरह है, यहाँ पर आकर के हम रियल प्रकृति को महसूस कर सकते हैं। बाकी तो झील के आसपास जो शोर शराबा है वो तो एक पर्यटक स्थल होने की वजह से है, और बाकी सब यहाँ के खूबसूरत नज़ारे कुछ इस तरह से हैं। तो भाई ये हैं हमारी रियल प्रकृति, रियल नेचर। तो यही सब बीच में आएंगे। दोस्तों, सनसेट पॉइंट जाते समय रास्ते में कुछ इस तरह के बोर्ड दिखाई दे जाते हैं, जिन पर चीता और भालू के चित्र बने हुए हैं। ये इशारा करते हैं कि यहाँ पर इन खतरनाक जानवरों से हमारा सामना हो सकता है।
दरअसल ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और यहाँ पर इस तरह के ख़तरनाक जानवर रहते हैं। तो ऐसे में ये एक सुनसान रास्ता है, जंगल से होकर के गुजरता है और इसलिए हमें पूरा ध्यान रखना है। हमारी ओर से इन्हें भी किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए और इनसे होने वाले खतरे से भी हमें सावधान रहना चाहिए। तो ये हैं हनीमून पॉइंट। यहाँ पर कपल लोग जाते हैं। कपल के अलावा भी लोगों को एंट्री है, लेकिन मैं जो है वहाँ पर ज़्यादा दूरी तक नहीं जाऊँगा। यहाँ से आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो ये हैं कुछ इस तरह से, और अभी मैं जाता हूँ सनसेट पॉइंट की तरफ। लेकिन यहाँ पर अधिकतर कपल लोग आते हैं, यहाँ बैठते हैं, थोड़ी देर अपना रोमांस करते हैं और फिर चले जाते हैं। जीवन के कुछ यादगार लम्हे यहाँ वो जीते हैं, फिर इन यादों की पोटली लेकर के वे फिर कभी यहाँ वापस आने का वादा करके चले जाते हैं। तो चलते हैं अभी सनसेट पॉइंट की तरफ। मैं आ गया हूँ फाइनली सनसेट पॉइंट, और ये है मेरे बैक साइड में जो दिख रहा है यही है सनसेट पॉइंट। और इस तरह के एक पॉइंट नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट बनाए गए हैं ताकि वहाँ पर खड़े होकर के बैठ कर के आराम से सूर्य को अस्त होते हुए देख सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं आपको ये सिर्फ यहाँ का एक छोटा सा दृश्य दिखा देता हूँ। उसके बाद अभी तो काफ़ी वक्त है सनसेट होने में, तब तक के लिए इस तरह से हैं कुछ सनसेट पॉइंट्स। यहाँ पर एक सनसेट पॉइंट नहीं है, बहुत सारे सनसेट पॉइंट हैं, लेकिन इससे भी मज़ेदार यहाँ का जो व्यू है वो है, बहुत शानदार व्यू है। यहाँ से पहाड़ों के बीच जो समतल हरियाली भूमि है उसका खूबसूरत दर्शन कर सकते हैं। और सूर्य को भी अस्त होने में काफ़ी समय है, अभी सिर्फ 5 के आसपास बज रहे हैं, तो सूर्यास्त लगभग 6:30 के बाद होगा। तो ऐसे में अभी देखता हूँ, अगर रुक गया तो मैं कैप्चर करूँगा, नहीं तो फिर ये आपको ये जगह देख ली है। इसके बाद थोड़ा और कहीं घूम के आते हैं। तो माउंट आबू में ये भी एक ख़ास जगह है, पर्यटकों के लिए ख़ास आकर्षण का केंद्र है। और अभी यहाँ से थोड़ा ऊपर कोई मंदिर है, सिद्धि महाविनायक मंदिर है, तो वहाँ जाकर थोड़ी देर वहाँ से कुछ व्यूज़ लेते हैं। फिर अगर तब तक सनसेट यानी कि सूर्यास्त होने लगा तो कैप्चर कर लूँगा, नहीं तो फिर यहाँ से जल्दी मुझे निकलना होगा, क्योंकि मेरे पास किसी तरह की कोई गाड़ी या साधन नहीं है। तो मुझे इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से अकेले ही बाहर निकलना है, वो भी पैदल। तो मुझे लग रहा है अंधेरा पड़ने से पहले ही मुझे निकलना ठीक रहेगा। ये व्यू देखो भाई, बहुत मज़ेदार व्यू है। यहाँ की जो चट्टानों की प्राकृतिक आकृति हैं वो देखने लायक है, लाजवाब है। और पहाड़ों की तो अपनी एक खूबसूरती होती ही है। और राजस्थान में ऐसे अद्भुत नज़ारे, ऐसे दृश्य देखने को मिल जाए तो बात ही कुछ और है। ऐसे उत्तराखंड और हिमालय के पहाड़ तो जग जाहिर है, दुनिया जानती है, लेकिन राजस्थान में भी
माउंट आबू और अरावली रेंज की जो पहाड़ियाँ हैं यकीनन बहुत खूबसूरत हैं, और राजस्थान का वो भी एक चेहरा है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। अधिकतर पर्यटकों और विदेशी लोगों और अलबत्ता हमारे हिंदुस्तान के लोगों को भी ऐसा ही लगता है कि राजस्थान मतलब सिर्फ रेगिस्तान है। वीडियो कहाँ से हो? संचौर से। अच्छा, राजस्थान से ही हो? राजस्थान संचौर से। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गजेंद्र है। अच्छा, कैसा लगा? अच्छा लगा? अच्छा लगा। थैंक यू। अधिकतर पर्यटक लोग माउंट आबू भी आते हैं तो सिर्फ नक्की झील और उसके आसपास के इलाकों को विज़िट करके चले जाते हैं। मुझे लगता है किसी भी पर्यटक स्थल में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर और थोड़ा डीप में जाएंगे तो काफ़ी कुछ आपको देखने को मिल सकता है। फ़िलहाल ये एक मंदिर है और ये हैं यहाँ के खूबसूरत नज़ारे। बहुत ही मज़ा आता है वो काम करने का जो वास्तव में हम करना चाहते हैं, और वो काम जो हम करना चाहते हैं अगर उसके लिए हमें शुरुआत में साहस की भी ज़रूरत पड़े तो हमें साहस जुटाना चाहिए, क्योंकि साहस हमारी मदद करता है उस काम को करने में जो हमें पसंद है। और एक बार हम डर पर अगर विजय पा लेते ना तो जीवन भर वो विजय हमारे साथ चलती है। तो यही कहना चाहूँगा। फ़िलहाल तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। व्लॉगिंग मेरे स्वभाव को सच कहूँ तो अब तक जो मेरा नेचर बन चुका है उस हिसाब से बिल्कुल सेट नहीं हो रहा था, लेकिन कभी न कभी अगर मैं ये हिम्मत करता हूँ तो ही मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। तो इसीलिए मैंने इस ट्रिप को बनाया है। ख़ास तो मेरी अपनी प्रकृति और अपना जो नेचर है, स्वभाव है, उसमें बदलाव लाना है। बाकी सारी चीज़ें तो होती रहेंगी, चलती रहेंगी, ज़िंदगी भी चलती रहेगी। यहाँ पर एक अद्भुत शांति है। प्रकृति के बीच जीने का एक अनोखा आनंद है। मुझे नहीं याद कि आखिरी बार मैंने कब जीवन को इस अंदाज में जिया है, लेकिन सुकून के ये दो पल मुझे हमेशा हमेशा याद रहेंगे। अभी बहुत हल्का सा है। हो गया नहीं, अभी